जय माता की दोस्तों, अपने कर्मों पर विश्वास रखें। आपके अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। 13वां अध्याय, इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए हम 13वें अध्याय का पाठ करेंगे। हम किसी भी यात्रा से जा रहे हों तो हमें उससे पहले दुर्गा कवच का पाठ कर लेना बहुत ही उत्तम माना जाएगा। ध्यान में प्रातःकाल के सूर्यमंडल की सी क्रांति धारण करने वाली हूँ, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। मैं उन शिवा देवी का ध्यान करती हूँ। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के अनुपम रहस्य के बारे में जो भी बात की है, जो इस जगत को धारण कराती है, उन देवी की ऐसा ही प्रभाव है। वह ही विद्या है, वह ही ज्ञान है, उन्होंने ही उत्पत्ति की है। भगवान विष्णु की महा स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही यह वैश्य तथा अन्याय विवेक जनिक मोहित होते हैं, मोहित हुए तथा भविष्य में भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। पूजा करने पर वह ही मनुष्य को भोग और स्वर्ग मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, मेघा मुनि के वचन सुनकर राजा सुनंद ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग ऋषि को प्रणाम किया और वह अत्यंत ममता राज्य के छिन जाने से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विकृत होकर वह राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या करने चले गए और जगदम्बा के दर्शन के लिए नंदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वह राजा और वैश्य उत्तम देवी सूतक का जप करते हुए तपस्या में लग गए। वह दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर विकुल निराहार रहकर देवी में मन लगाए और एक मन करके उनका चिंतन आरंभ किया। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक समय पूर्वक पूजा करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने साक्षात दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की कामना रखते हो वह मुझसे मांगो। मैं संतुष्ट हूँ तुम्हारी पूजा से, तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी ने कहते हुए कहा। तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाले राज्य मांगा। इस जन्म में शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुण्य अपना राज्य प्राप्त कर लिया, यह वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर खिन्न और विकृत हो चुका था। वह बड़ा बुद्धिमान था, अतः समय उसने ममता और अहंकार रूप का नाशक ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य ही स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वणिक मनु के नाम से विख्यात होंगे। वैश्य गर्ग, तुमने ही जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है, उसे मैं तुम्हें देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनाकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ शरद सूर्य में जन्म ले स्वार्णिक नामक मनु हुए। जय माता की दोस्तों।